स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 की हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, तो पार्ट 2 दूसरा पार्ट है पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव। तो पाषाण काल के बारे में क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। घर हमें जाड़े से, गर्मी से तथा बारिश से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें रहकर हम अपने सभी कार्यों को भली भांति कर लेते हैं। किंतु एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य घर बनाना नहीं जानते थे। तब वे जंगलों में रहते थे। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा तथा उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के ही औजार थे। मानव में परिवर्तन, तो जब वो जंगल में रहते थे, भाई उनको घर नहीं बनाना आता, जैसे जानवर जंगलों में रहते, मनुष्य भी रहता था, तब उन्हें जानवरों से अपनी सुरक्षा करनी पड़ती थी और उनके पास सुरक्षा के लिए क्या थे, सिर्फ पत्थर ही थे। पत्थर को उन्होंने रगड़ के, घिस के, काट के, जैसे भी उसके औजार बनाए थे वो ही था। तो उसके बाद मानव में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया। मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन हुए, जैसे दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलना। तो पहले मनुष्य को नहीं पता था कि भाई हम सीधे भी हो सकते हो, जानवरों की तरह वो भी चारों हाथ पैरों से चलते थे, दोनों हाथों दोनों पैरों से चलते थे। अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास होना, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना। फिर उनको पता लगा कि वो अपने अंगूठे के इस्तेमाल से चीज़ों को अच्छे से पकड़ सकते हैं। उनको ये समझ आया, पहले खड़ा होना समझ आया कि हम अपने पैरों से चल सकते हैं, दूसरा अंगूठे से चीज़ों को कस के पकड़ना। मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार, तो जैसे उन्होंने अपना दिमाग लगाया उस तरह से हमारा इनका मस्तिष्क भी विकसित हो गया। मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई को देखने की क्षमता, त्रिपार्श्व दृष्टि का होना, ये दृष्टि विकसित हो गई। तो मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। तो मानव कैसे क्या परिवर्तन लाया, उसका क्या विकास हुआ, तो इस सब का जो जानकारी देते हैं, जो लोग इसकी स्टडी करते हैं, उनको मानव शास्त्री कहते हैं। मानव के शारीरिक विकास की यह प्रक्रिया चलती रहती है तथा उसमें धीरे धीरे विकास होता गया, जैसा कि नीचे के चित्र से स्पष्ट होता है। तो कैसे कैसे मानव अपना विकास कर कर आगे बढ़ा, ये देखिए चित्र में। सबसे पहले क्या दिखा कि पहले तो यहाँ पे मानव चारों अपने अंग नीचे ला के, मतलब 2 पैर 2 हाथ दोनों नीचे करके चलता था। फिर उसको समझ आया कि अरे मैं पैरों से खड़े होकर भी चल सकता, तो ये खड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह का था। फिर ये थोड़ा सा लंबाई इसकी बढ़नी शुरू हुई। फिर ये देखिए यहाँ इसका ये सिर और ये सिर थोड़ा सा बदला, फिर यहाँ पे थोड़ा सा और बदला। इस तरह से फिर इन्होंने खुद दूसरे पेड़ वगैरह से औजार बनाने शुरू करे। फिर ये पूरा स्ट्रेट हो गया। जिस तरह से उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा किया, उस तरह से मानव का जो शरीर है वो भी अलग तरीके से सही होता चला गया, विकसित होता चला गया। इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने लगा। अब उसने हाथ एवं मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीख लिया था और वह अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों या उपकरणों का निर्माण करने लगा था। इन्हीं पत्थर के उपकरणों से हमें उसके होने का पता चलता है। अब हमें कैसे पता चलता है कि पुराने कालों में मनुष्य कैसे रहता था, यही पता लगता है। उनके जो औजार मिले, जो पता लगे कि अच्छा ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि जानवर तो बनाते नहीं हैं। तो इस तरह मनुष्य के परिवर्तन का पता लगा कि उन्होंने किस तरह के औजार वगैरह बनाए थे। अब बात करते हैं पाषाण काल की। पाषाण काल क्या होता है? पाषाण अर्थात पत्थर का काल, जब मनुष्य को कुछ अपनी आवश्यकताओं के लिए पत्थर का इस्तेमाल करना होता है, उनको दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करना नहीं आता था। पत्थर काल अर्थात समय, पत्थर का काल मतलब उस पुराने ज़माने की बात है जब मनुष्य पत्थर का इस्तेमाल करता था, उस समय की बात है। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक प्रयोग किया। इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि पत्थर से ही वो औजार बनाते थे, जानवरों
से भोजन लेते थे, अपना बचाव भी करते थे, तो ये करते थे। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, इसलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। 3 तरह से बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये 3 पाषाण काल को बांटा गया है 3 भागों में। अब पुरा पाषाण काल क्या है? पुरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। कोई घरों में नहीं रहते थे, आकाश के नीचे, नदियों के पास या झील के किनारे रहते थे, ताकि वो आराम से खाने की व्यवस्था कर सकें। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। कंदमूल तथा फल भी उसके भोजन में सम्मिलित थे। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। तो पहले खुले आसमान में रहते थे, फिर उन्होंने बाद में जाके गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। शिकार की खोज में वह लगातार घूमता रहता था। इस प्रकार उसका कोई स्थायी आवास नहीं था, मतलब जहाँ भोजन मिल गया वहाँ रहना शुरू कर दिया। इसी समय उसे आग की जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही अब उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया था। तो पहले खुले में रहते थे, फिर उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू किया। उसके बाद उन्हें आग की जानकारी हुई कि आग भी कुछ चीज़ होती है जो जलती है, जो गर्मी देती है। उसके बाद उन्होंने जो लोग मर जाते थे उनको ज़मीन में दफनाना भी शुरू कर दिया था। पुरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया था, और इस काल के अंत में आते आते मानव ने तस्वीरें भी बनाना शुरू कर दिया। जैसे मिट्टी पे, शिलाओं पे, पत्थर से रगड़ के कहीं भी कुछ भी आकृति वो बना लेते थे। इस समय की गुफाओं में उनके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ कर दिए थे। उनको पता लगा कि हड्डियाँ जो बेकार जा रही हैं, हम इन हड्डियों से मजबूत औजार भी बना सकते हैं। तो उन्होंने उन हड्डियों से औजार बनाने भी शुरू कर दिए। यह औजार उसके ज्ञान में विकास को दर्शाते थे। तो इससे पता लगता है कैसे उसका ज्ञान आगे बढ़ा, पत्थर से कहाँ हड्डियों पे आ गए। इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे, जिसे वह आपस में बांटकर खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चले। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। अब उन्हें पता लग गया कि हम एक दूसरे के साथ रहें, तभी हम सही से शिकार कर सकते हैं और रह सकते हैं। आपसी मेलजोल उन्हें समझ में आ गया था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मिली कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। तो कैसे पता लगा कि मानव समूह में रहते थे? ये हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जो गुफाएं थी, वहां से पता लगा कि मानव समूह में रहते थे। अब कैसे करते थे शिकार? शिकार के बारे में जानते हैं कि ये कैसे शिकार करते थे पुराने जमाने के मनुष्य। आदि मानव के पास ना ही जंगली जानवरों जैसे पैने नाखून थे, ना ही नुकीले दांत, ना जबड़े और ना ही सींग। उसकी बड़ी समस्या अपने से ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने व उसका शिकार करने की थी। मतलब कैसे इतने ताकतवर जानवर से लड़े और शिकार करे खाने के लिए। इसके लिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण व प्रयोग किया, क्योंकि उसे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। मजबूत औजार चाहिए ना जानवर के लिए, शिकार करने के लिए, तो पत्थर सबसे मजबूत भी होता था और आसानी से हर जगह मिल जाता था। तो सबसे पहले उन्होंने इसीलिए पत्थर का प्रयोग किया। यह मानव की आखेटक अवस्था थी। तो ये जो उन्होंने अवस्था बनाई, उपयोग करना शुरू किया, इसको कहा गया आखेटक अवस्था। जानवरों का शिकार करने के लिए उन्होंने पत्थर से औजार बनाए, और ये औजार ये पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। यह मानव की आखेटक अवस्था थी। इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे। सुडौल मतलब एकदम से बढ़िया से नहीं थे, टेढ़े मेढ़े कैसे भी थे। ये बेडौल एवं भौड़ी आकृति वाले थे। तो ये कैसे दिखते थे? कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, ये ऐसा है, कितनी ज़्यादा इसमें किनारियाँ हैं। तो ये किसी एक बढ़िया से आकार के नहीं होते थे, किसी भी तरह के बेडौल और भौड़ी आकृति वाले होते थे। कैसे जाना आग जलाना? औजार बनाने के लिए भी एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकली। निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ।
इससे वह सूखी पत्तियों, लकड़ियों की टहनियों आदि को जलाने लगे। अब उन्हें कैसे पता लगा, कभी अचानक से पत्थर उन्होंने रगड़ा हो गया, बैठे बैठे रगड़ रहे होंगे तो उसमें से चिंगारी निकली, तो उन्हें समझ में आया कि अरे ऐसे आग जलती है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके फिर आगे आग जलाई और जो भी सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ, लकड़ियाँ उनको जलाना शुरू किया। सोचिए और लिखिए कि आग का ज्ञान होने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा। आप बताइए क्या परिवर्तन आया। ये देखिए, एक पत्थर है और ये दूसरा पत्थर लेके इस पर रगड़ रहे हैं, मार रहे हैं ताकि आग जले। आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी। तो आग की खोज कौन से युग में हुई? पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई और ये इस युग की सबसे बड़ी महान उपलब्धि थी। अब आते हैं मध्य पाषाण काल पर। मध्य पाषाण काल के औजार उपकरण पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। तो मध्य पाषाण काल में जो औजार पहले बनते थे चौड़े से आकृति के, वो थोड़े से पतले से हो गए। ठीक है, जैसे उसमें कितने चौड़े चौड़े थे और ये कितने पतले पतले हैं, थोड़े सुंदर भी लग रहे हैं उनसे। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वह पिघल गई। जलवायु पहले बहुत ठंडी थी तो थोड़ी सी इस मध्य पाषाण काल तक आते आते थोड़ी सी गर्म हुई, तो जो बर्फ पहले जमी रहती थी जहाँ वो थोड़ी सी पिघली। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। अब वहाँ फिर घास उगने लगी, वनस्पतियाँ निकलने लगी। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। अब जब घास है तो घास को खाने वाले जानवर भी आ गए। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा। तो जो घास अपने आप उगने लगी थी, मानव उस घास को भी इकट्ठा करने लगा। इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थी। मतलब जो आज हम अनाज खाते हैं, इन अनाजों के कुछ कुछ भाग पहले भी पाए जाते थे, इन घासों में निकलते थे। इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थी। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। तो अब जो घास में निकलने लगे अनाज वगैरह, तो मानव ने इनको खाना शुरू किया, इसीलिए वो घास इकट्ठे करते थे। ऐसा होता है ना, घास में कहीं कुछ जमाया कहीं कुछ जमाया। इस प्रकार वह अब संग्राहक बन गया। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। तो कुत्ते को पालतू, सबसे पहला पालतू जानवर क्या? कुत्ता बनाया था। कौन से? मध्य पाषाण काल में। तो प्रथम पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था मानव का। कैसे हुआ खेती का ज्ञान? पुरातत्ववेत्ताओं का मत है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में तथा इधर उधर गिरे होंगे। इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे। जब मानव ने इसे देखा तब उसे ज्ञात हुआ कि इन अनाज के दानों से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। अपने आप इस ज्ञान का उसने परीक्षण भी किया, तब जाकर उसे खेती का ज्ञान हुआ। अब वो अनाज इकट्ठा करके खाते थे, जो उनको घासों में दबा मिल जाता था, फिर जहाँ वो रह गया मिट्टी में दब गया, कहीं तो देखा उन्होंने कि वहीं पे वही पौधा उगाया है, तो उन्होंने कहा अच्छा हो सकता है ये ऐसे उगा। तो अगली बार उन्होंने जानबूझ के करके देखा, खुद से अनाज मिट्टी में डाल दिया गीला में, तब उनको लगा अच्छा ऐसे उगता है। तो इस तरह से उनको खेती का ज्ञान हुआ कि जो हमें अनाज मिला है उस अनाज के अगर कुछ टुकड़े हम कहीं डाल दें ज़मीन में तो दोबारा से वही अनाज उगाएगा। आप गेहूं के कुछ दानों को गीली मिट्टी या गोबर के ढेर में डालिए, कुछ दिन बाद देखिए क्या होता है। ये भी आप खुद करके देखिए। इसी तरह मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में करके देखा था, जब उसे तभी जाकर उसे खेती का ज्ञान हुआ था। अब आते हैं नव पाषाण काल पर। पुरातत्व वेदों का यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया तभी से नव पाषाण काल प्रारंभ होता है। यह मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी एवं सुडौल थे, क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। तो इस नव पाषाण काल के जो औजार थे मानव के बनाए, वो बहुत ज़्यादा सुडौल थे, बढ़िया थे, तगड़े हैं। तो और देखिए जैसे कितना बढ़िया गोला है बीच में, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाया गया था। यह उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए थे। हत्तेदार कुल्हाड़ी एवं हंसिया इस समय के
महत्वपूर्ण औजार थे। इन्होंने कैसे बनाया, ये देखिए कैसे इन्होंने हत्थे लगा के सब बढ़िया करके बनाए हैं। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त करने में किया जाता था। अब इन्होंने खेती तो करना शुरू कर दी, अब उन्होंने अनाज खाना सीख लिया, तो इन्हें और भी चीज़ें ज्ञान में आई कि हम पशुओं को पाल भी सकते हैं, उन समय दूध भी मिल सकता है। बाकी मांस तो ये शिकार करके खा ही रहे थे। तो इन्हें ये सब भी ज्ञान हुआ कि मांस के अलावा भी हम जानवरों को पालकर उनके दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाने पीने के लिए। ये नपाषाण काल के औजार हैं और ये नपाषाण कालीन कृषि उपकरण, मतलब खेतीबाड़ी में यूज करने वाले औजार। मानव अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों एवं घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। फिर उन्होंने ज्ञान हुआ कि मिट्टी को गीला करके हम आराम से मिट्टी के घर बना सकते हैं, या घास फूस जो भी है बटोर के उसके घर बनाने लगे। धीरे धीरे ये बस्तियां गांव बन गई। तब एक जगह छोटी छोटी जब लोग रहने लगे, फिर और ज़्यादा लोग जब पूरा रहने लगे वहाँ, तो पूरा बस्ती से छोटी बस्ती थे पूरे गांव उन्होंने बना लिया, मानव में साथ में रहने लगे। कुल्हाड़ी एवं हंसिया से क्या क्या किया जा सकता है, सोचिए और लिखिए। यह आपके लिए है कि कुल्हाड़ी और हंसिया से क्या क्या किया जा सकता है। अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे। जब इन्होंने मिट्टी से घर बनाया, फिर उन्होंने सोचा मिट्टी से छोटे छोटे बर्तन भी बना सकते हैं जिसमें पानी रख सकें, दूध रख सकें। बर्तनों पर नक्काशी एवं चित्रकारी में रंगों का प्रयोग होने लगा। इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया। नवपाषाण काल में बर्तन बनाए, चित्रकारी की, रंगते थे बर्तनों को। उसके बाद उन्होंने पहिए का आविष्कार भी इसी काल में किया। इसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी से बर्तन बनाने तथा सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में होता था। अब इस पहिए से जो ये तो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, या फिर गाड़ी को ढोने, सामान ढोने के लिए गाड़ी में पहिए लगा कर करते थे। अब ये जो इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए, ये देखिए केतली जैसा लग रहा है, ये अलग अलग तरह के बर्तन हैं। खेती के कारण लोग एक ही जगह रहने लगे। फलस्वरूप नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूंछ की टोकरी व चटाइयाँ बनाना, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना आदि। अब उनमें सामुदायिक जीवन का विकास हुआ। शवों को दफनाने के ढंग से इनके धार्मिक विश्वास के विषय में जानकारी मिलती है। शवों, मृत व्यक्तियों के साथ खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाए जाते थे। इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका उपयोग करेगा। तो ये पाषाण काल पूरा हो गया। अब आता है धातु काल। नवपाषाण काल युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा गया। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर उससे तांबा खोदकर निकालना शुरू किया। उच्च तापमान में तांबे को पिघलाना तथा सांचे की सहायता से धातु द्रव को विविध रूप देना भी उन्होंने सीख लिया। यह मानव विकास की एक और महत्वपूर्ण खोज थी। धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। मानव जीवन उसकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति की एवं अपने को सभ्य बनाया। तो हमने पढ़ा कि मानव ने कैसे पाषाण काल से धातु काल पर मानव आया। उसके बाद अभी क्वेश्चन आंसर्स है, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। तो अभी बता देती क्या क्या है क्वेश्चन आंसर्स। पहले तो रिक्त स्थान भरने हैं आपको कि आग की खोज कौन से काल में हुई, ठीक है, ये सब है। उसका उत्तर लिखने, क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये सही गलत के निशान लगाने हैं। ये सब के आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बना के डाल दूंगी, आप उससे